एहतिमाम रमज़ान कर लीजिए, अपना दामन मुरादों से भर लीजिए। एहतिमाम रमज़ान कर लीजिए, अपना दामन मुरादों से भर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। नाज़रीन व सामईन, प्रोग्राम एहतिमाम रमज़ान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अमजद अली हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, ज़कात इस्लाम के फ़राइज़ में से एक अहम फ़रीज़ा है और इसमें चूँकि माल निकालना होता है, माल खर्च करना होता है, ज़ाहिर है ज़रा लोग थोड़ा कंजूस हो जाते हैं या फिर ये समझते हैं कि मेरे माल में से, मेरी मेहनत की कमाई में से निकाल दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा क्या बनेगा। जहालत, इल्म की कमी और फिर गलत इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों ने थोड़ा सा ज़कात के निज़ाम को बिगाड़ रखा है। ज़कात चूँकि अल्लाह ताला ने बहुत ताकीद की है तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फॉलो करने के लिए मसाइल का ठीक से जानना और भी बहुत ज़रूरी है, जिसके वास्ते हमारे जैसे लोग आपकी खिदमत में प्रोग्राम्स लेकर आते हैं और जय्यद उलमा जो है हमारे साथ शामिल होते हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जितने भी तमाम उलमा हमारे साथ जुड़ते हैं। आज ज़कात के मसले पर बात करने के लिए या मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ा प्रोफेसर डीन शोबे अरबी जामिया उस्मानिया, वो साबिक़ा डायरेक्टर दायरतुल मारिफ। इसके अलावा मौलाना बहुत सारे दर्स व तदरीस और वाज़ व बयान का जो है काम करते हैं, काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं। बड़ी मुश्किल से इनका हमें वक्त मिलता है। मौलाना, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ HD TV पर। जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व जी बरकातहू। जी, वालेकुम वाल सलाम। जी जी, मौलाना, ज़कात क्या नुकसान का बास होता है या फिर ज़कात से इंसान और तरक्की करेगा? ज़कात के मफ़हूम, माना और मकसद क्या है? जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरह बक़रा की एक आयत शरीफ़ा है कि नमाज को कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ो। इस आयत जी, शरीफ़ा में ज़कात की अदायगी का हुक्म है और सूरह बक़रा का पहला रुकू, सूरह बक़रा का पहला रुकू बहुत ही इसमें मफ़ाहिम और असरार की बातें हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैबा फ़ी हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि इसमें ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है और हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए। अब मुत्तक़ी कौन जी, है? उनके 5 सिफ़ात बताएँ नीचे, कि जी, पहली बात, ये मुत्तक़ी की पहली सिफ़त क्या है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं। फिर उसके बाद वो युकीमून सलाह, और नमाज को पाबंदी से पढ़ते हैं, यानी नमाज को शराइत के साथ आदाब के साथ पढ़ते हैं। और तीसरी जो सिफत है मुत्तकी की, जिनको कुरान से हिदायत मिलती है, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हम जो दिए उसमें से वो खर्च करते हैं। तो सबसे जी, पहली बात ये है कि आदमी को ये समझना चाहिए कि जो मेरे पास जो माल है, जो दौलत है, जो औलाद है, जो इल्म है, फ़हम है, वो मेरा ज़ाती नहीं है, अल्लाह की तरफ से अता करदा है। रज़क़ यरज़ुक़ु के माने हम क्या समझते हैं? रिज़्क़ यानी चावल, गेहूँ,
खाना पीना ये नहीं है। रज़क़ यरज़ुक़ु, हर वो नेमत जो आपको अता हुई वो रिज़्क़ है। तो अल्लाह जी। ताला फरमा रहा है कि मेरे मुत्तकी बंदों की एक सिफत ये है कि मैं जो उनके जो दिया हूँ नेमतें उसमें से वो खर्च करते रहते हैं। तो यहाँ पर ज़कात का इशारा है। और मैं जो पहली आयत का मैं अभी जो तिलावत की उसमें भी ज़कात का हुक्म है। अब जैसे कि आप फरमाए कि गलतफ़हमियाँ बहुत है ना समझने की वजह से। हुँ। ज़कात के 2 माने हैं। डिक्शनरी खोले आप अरबी की तो ज़कात के 2 माने हैं। अगर समझ में आ जाए तो फिर कोई ज़कात से हाथ नहीं रुकेगा, बल्कि आगे बढ़ के ज़कात देगा। ये मानेगा, समझ जाए। नंबर 1, इंशाअल्लाह, ज़कात के इंशाअल्लाह। माने है बढ़ना, टू ग्रो। जी। जी। ज़कात के माने घटना नहीं, बढ़ने के माने हैं। और एक है ज़कात के माने पाक होना, टू गेट प्यूरिफाइड। ज़कात के 2 माने हैं, एक तो बढ़ने के माने हैं और दूसरे पाक होने के माने हैं। वाह! इसकी मिसाल यूँ समझिए कि अगर आपके पास एक बाउली है, कुआँ है, अगर आप वो बाउली का, उस कुएँ का पानी इस्तेमाल करते रहेंगे मुसलसल, तो वो पानी ना सिर्फ बढ़ेगा, बल्कि पानी पाक भी होगा। बल्कि कोई अजब नहीं है कि उस कुएँ में या उस बाउली में नए-नए छिद्र पैदा होंगे, जिसकी वजह से पानी और बढ़ेगा। पानी इंशाअल्लाह। इस्तेमाल करते रहेंगे, तो पानी बढ़ेगा भी और लाज़मी जब इस्तेमाल करेंगे तो पाक भी होगा। बरखिलाफ इसके एक ऐसा कुआँ है, एक ऐसी बाउली है कि जिसमें पानी तो है मगर इस्तेमाल नहीं हो रहा, रुके हुआ है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ना तो उसको निकाल रहे हैं ना उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बाउली का पानी अनकरीब गंदा भी हो जाएगा और जो उसके अंदर झिर्रे है, जहां से पानी निकलता, वो बंद हो जाएंगे, जाके कोई चीजें वहां पर उसमें अटक जाएंगी और फंस जाएंगी, तो पानी बंद होगा। ऐसे ही जिस माल की ज़कात निकाली जाती है, ना सिर्फ माल बढ़ता है बल्कि वो माल पाक भी होता है। अल्लाह ताला इंफाक की मिसाल दिया है कि अल्लाह के रास्ते में जो तुम खर्च करते हो उसकी मिसाल एक दाने की है। जमीन में एक दाना डालते हैं, जमीन में हब्बतिन, एक दाना डाले, उसके बाद क्या किया, वो दाने से 7 बालियां निकले, वो 7 बालियों में हर बाली में 100 दाने निकले, तो जमीन में क्या गया, एक दाना गया और बाहर हुँ। क्या आया, 700 सादा। दाने। जी। ऐसे ही अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से घटता नहीं, बल्कि माल बढ़ता भी और माल पाक भी होता। और दूसरा फायदा ये दुनिया भी है कि आप जब ज़कात देंगे अपने रिश्तेदारों को, अपने मिस्कीन भाइयों को, अपने जो है गरीब भाइयों को, तो क्या होगा, उनके दिल में आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपके आड़े वक्तों में काम आएंगे और आपके जो है साथ हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। और अगर आप ज़कात साहिब इस्तिताअत है, उसके बावजूद ज़कात अगर नहीं करें तो बखालत की वजह से लोगों के दिल में आपके बारे में नफरत होगी। और आड़े वक्तों में, क्योंकि हर एक को तो नीच ऊंच होती रहती है, ये जिंदगी है, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। अगर आप अपने रिश्तेदारों को वक्तन फवक्तन अगर माली ताउन नहीं करेंगे तो वो आपकी जो है ऐसी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे और आपके आड़े वक्तों में काम नहीं आएंगे। तो लिहाजा ज़कात का एक जो सोशल इम्पैक्ट ये है कि हम जो सरप्लस है, हम, अल्लाह ताला ये नहीं फरमा रहा कि सब कुछ खर्च कर दो। अल्लाह फरमा रहा कि ज़कात हम जो दिए उसमें का 1/40 यानी 40वां हिस्सा अदा करो। एक सूरह चौथे पारे की पहली आयत देखिए, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बुन। तुम नेकी की स्पिरिट को, नेकी की असलियत को, नेकी की रूह को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अल्लाह के रास्ते में वो चीज ना खर्च करो जिसको तुम पसंद करते हो। तो इंसान की जान मेरी जान है। आपको बोलता हूँ, हमारे अमजद साहब कभी भी रात को, आधी रात को ये जान हाजिर है। फिर अमजद साहब आ गए, बोले शरीफ साहब के आप फरमाए थे कि आधी रात को जान हाजिर है, तो बोले मेरी एक जरूरत पड़ गई। बोले क्या है? बोले मेरे 10,000 का खर्चा, 10,000 रुपए एक खर्चा दीजिए। तो मैं बोला अमजद साहब, मैं ये कब कहा कि आपको मेरी जान की जान हाजिर है? मैं आपसे कहा मैं हाजिर हूँ, मगर वो जी। माल मेरी जान है। मैं ये नहीं कहा कि जान की जान हाजिर है। मेरे अब मेरे को बुलाइए, आधी रात को बुलाइए, मेरी जान हाजिर है, मगर जो जान की जो जान है ये हाजिर नहीं है। ये हमारा एटीट्यूड है। और जैसा कि आप फरमाए, अगर हम सब ज़कात निकालने लगे सिस्टमेटिक अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, अल्लाह के हुक्म पर ज़कात निकालेंगे, तो कोई भी मुसलमान फकीर गरीब मिस्किन नहीं रहेगा, सब इंशाअल्लाह ताला खुशहाल रहेंगे। मगर ज़कात निकालने के सिस्टम में खलल है,
नियतों में जहाँ थोड़ा नक्स है, इसीलिए ज़कात का जो निज़ाम है वो उसको जो है इस्टेब्लिश होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ अगर नाफिज करें तो इंशाल्लाह ये गुर्बत मुसलमानों की जो दरमियान हम देखी जा रही है वो इंशाल्लाह दूर होंगी ज़कात की बरकत से। जी मौलाना, अब ये भी अहम सवाल है, ज़कात का निसाब क्या है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। निसाब का मतलब किन के ऊपर ज़कात फर्ज है। निसाब के माने पहले ही तो निसाब अगर पूछे तो क्या क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी पे ये ज़कात है ना। अच्छा जी ठीक है, तो इसमें पहले बताता हूँ आपको। निसाब का माने क्वांटिटी, कितने सोने पर, कितने चांदी पर ज़कात फर्ज होती है। इसके लिए बहुत आसान तरीका है, देखिए बताता हूँ आपको। देखिए हम जामा निज़ाम को फॉलो करते हैं। जामा निज़ाम का फतवा क्या है, 5.5 तोले सोना या 36 तोले चांदी या उसके इक्वल अमाउंट। नहीं समझे भी आप, नहीं समझे, ये समझ है गया। जामिन फतवा। अब आप समझे, अब अवाम को बोल रहा हूं, अवाम के ओके, पास क्या है, समझाना अवाम को है। देखिए अगर ठीक। मेरे पास 4 तोले सोना है मसलन, ना चांदी हम्म, है, ना मेरे पास बैंक में पैसा है, ज़कात नहीं। अगर मेरे पास जो है 20 तोले चांदी है, ना पैसा है ना सोना है, ज़कात नहीं। ज़कात कब है कि ज़कात 5.5 तोले सोना होना या 36 तोले चांदी होना या 36 तोले के इक्वल अमाउंट बैंक में होना, जिस पर 1 साल गुजर जाना, 1 साल हम्म, गुजर जाना। और गुजर जाए। इस्लाम का मुतालिबा ये नहीं है कि तुम भूखे रहो, तुम फाकिर रहो, फट्टे कपड़े पहनो, झोपड़ी में रहो। जी नहीं, आप जो बंगले में रहिए, कार मेंटेन कीजिए, एसी घर में रहिए। ये सब करने के बाद अब जो पैसे बचे आपके पास, जो सरप्लस है बैंक में, जो पैसा सोना है, जो चांदी है, उसका 48% निकालो, 2.5% निकालो, 1 लाख पे 2.5%। तो अब मैं आवाम को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अगर किसी के पास 5.5 तोले या प्लस सोना है, यानी 6 तोले, 7 तोले, 8 तोले, है ना, ठीक है। अब जी देखिए मार्केट पहले सोने का निसाब देखिए, मार्केट में सोने की वैल्यू चल रही जो है, बेचने गए और सारी खरीदने गए तो 55 था 60 हजार है, 55 था 60 60। हजार, वो 22 कैरेट 24 कैरेट के लिए तो 55 टू 60 है। जी और अगर मैं अपना सोना जो पुराना है मैं बेचने जाऊं तो 50 टू 55 मेरे को वैल्यू मिलती। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास जो सोना है वो जब बेचने जाऊंगा तो लाजमी है दुकान वाला नए सोने की कीमत नहीं देगा मुझे। तो ज़कात किस पे निकालना, मार्केट वैल्यू पे निकालना या सेल वैल्यू पे निकालना, आप बताइए। सेल सेल्स वैल्यू पे वाले पे निकालना। होना चाहिए। जो जी सेलिंग, मान लीजिए कि सेल वैल्यू 50 हजार है 1 तोले पे, और हम्म, मेरे पास है 8 तोले सोना, मेरे पास तोले 8 तोले 8 सोना है, तो कितने हो गए मेरे साहब, 4 लाख रुपए हो गए। 4 लाख। जी आसान तरीका है, कुछ नहीं करना, 1 लाख के ऊपर ऑन एवरी 1 लाख 2500 रुपीज, बस खत्म। हर 1 लाख के ऊपर 2500 रुपए जक़ात निकालना, खत्म। तो मालूम ये जी हुआ 10 हजार की जक़ात आपके ऊपर है। और अगर सोना नहीं है आपके पास, चांदी है 50 तोले 60 तोले ऐसा है, तो ठीक है, मार्केट वैल्यू आप जे तकरीबन 700 रुपए जे तोला है चांदी, तो हम्म, आप उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। अगर एक फर्ज की ये वैल्यू निकलती चांदी की जो है, अगर 2 लाख निकलती है तो उसका भी 40% उसका निकाल लीजिए। उसका जो 48% होता है, 2.5% जो वो 2.5%। जी चांदी की निकाल लीजिए। अच्छा, हम्म, एक बात, एक एक साहब के पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, मगर बैंक में बैलेंस है। हम्म, बैंक बैलेंस से कौन सा बैलेंस चेक करना, सोने का नहीं, चांदी के इक्वल अमाउंट अगर उनका सरप्लस फार्म में 1 साल गुजर गया, जैसे हम्म, चांदी का निसाब क्या है 36 तोले है, अगर 36 बेचने गए तो ऑलमोस्ट से 25,200 वैल्यू आती है इसकी, चलो लगा लो 25,500। तो मेरे पास, जी अब मेरे मिसाल दे रहा हूँ, मेरे पास सोना भी नहीं है, मेरे पास चांदी भी नहीं है, मगर बैंक में सब जाते हुए खर्चा होते हुए बैंक में 1 साल गुजर गया, 25,500 पे बैंक में रखे हुए है, तो ये चांदी का जी निसाब है। लिहाजा ये जक़ात, ये अमाउंट जो बैंक में रखा हुआ है 25,000 पे आपका 2.5% निकालना पड़ेगा। तो सोने ठीक। का एक बता दिया हम। अच्छा, और एक शक्ल है, मेरे पास जो है 5 तोले सोना है और जी थोड़ी चांदी भी है, थोड़ी हम्म, चांदी भी है। चांदी भी तो है। अब वो चांदी को मिलाने से 5.5 तोले का निसाब बनता, तो सोने का निसाब पे ज़कात देना। अगर फर्ज कीजिए 36 तोलों के लिए मेरे पास 30 तोले है, मगर 1 आध तोला सोना भी है, तो वो हम्म, सोने को मिला के चांदी का निसाब बना देना।
तो जो अच्छा। खरीद का मिलता वो निसाब बना के वैल्यू लगाना, और वैल्यू पे हर 1 लाख पे 6,000 रुपए, जी 10,000 पे 250, जी 1,000 पे 25। ये है निसाब सोने का, चांदी का, और इक्वलेंट टू चांदी जो बैंक में रखे हुआ है ना। जी और एक जी। हमारी गलती जो हो रही, बैंक में जो डिपॉजिट हमारा है उस पे हम जो है ज़कात नहीं निकालते, मगर बैंक की डिपॉजिट पे भी ज़कात निकालना, क्योंकि अब आपकी रकम है, टुमारो यू कैन गेट इट कैन कैश, आप डिपॉजिट की ब्रेक कर सकते हैं आप। तो जी वो जो है आप डिपॉजिट जो है वो बैंक पे, वो डिपॉजिट पे कौन सी डिपॉजिट, आपकी जो असली रकम पे उस पे निकालना। जैसे 2.5 लाख है और 5 साल के बाद 4 लाख हो रही तो इंटरेस्ट है, तो फतवा तो ये है कि ले सकते, बल्कि तकवा ये है वो इंटरेस्ट जो आने वाला एक्सपेक्टेड है उसको अलग करके अपने 2.5 लाख पे ज़कात निकाल देना। और ठीक। वो जो इंटरेस्ट आने वाला है गरीबों को बगैर किसी सवाल के नहीं दे दिया, तो ये तकवा है। मगर फतवा ठीक। भी ये है कि चाहे तो ले सकते, तो चाहे तो आप पूरे डिपॉजिट में 5 लाख पे ज़कात निकाल लीजिए, ये फतवा है, नहीं तो इंटरेस्ट को अलग करे, ये तकवा है। अब आपके ठीक। ऊपर है, ऐसा ठीक। चाहे कीजिए। तो ये ठीक। हुआ। और अगर शेयर से किसी कंपनी में आपके शेयर से शेयर वैल्यू है, आपके जो है सर्टिफिकेट है उसकी वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू जो है आजकल जैसे 100 की चीज 2,000 की होगी वैल्यू होगी उसकी, तो उसकी वैल्यू निकाल के शेयर्स पे भी आप जो है डिपॉजिट निकालना, शेयर्स पे, डिपॉजिट पे, और सोने पे, चांदी पे, बैंक बैलेंस। एक और चीज बाकी रह गई जिसमें ज़कात निकालने में लोग तकल्लुफ करते, वो है प्लाट्स, जमीन के। जमीन के आप अच्छी वैल्यू आना बोल के 4-5 प्लाट खरीद लिए, और मकसद ये है आपका कि अच्छी वैल्यू आते इसको निकाल देना है, तो ये प्लाट जो है कमर्शियल प्लाट बन गए। तो बिल्कुल। लिहाजा कमर्शियल प्लाट की वैल्यू करके मार्केट की उस पर भी ज़कात निकालना। जी अब बोलेंगे साहब पैसे तो है ही नहीं, तो एक काम करो, अगर आज प्लाट से साल नहीं गुजरा, 3 साल के बाद प्लाट आप बेच रहे हैं, तो 3 साल की ज़कात निकालना। नहीं निकालेंगे तो गुनाहगार होंगे। अच्छा। तो प्लाट्स पे अक्सर क्या करते हैं लोग, इन्वेस्ट कर देते हैं प्लाट की शक्ल में और छोड़ देते हैं वैल्यू बढ़ने के लिए। तो वो प्लाट्स अगर आप आज नहीं निकाल रहे, साल इस साल ज़कात निकाल रहे हैं, 1 साल हो गया नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, आपका इरादा है पैसे तो नहीं है साहब, आप बैंक वाले वो प्लाट बेचते हो, तो जब बेचेंगे तो फिर जितने सालों के ज़कात प्लाट पे जो फर्ज थी निकालना जरूरी है। जी तो ये ज़कात के बारे में, निसाब के बारे में है। अगर आप इसके बारे में पूछना तो पूछिए, मैं और फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जी। आखिरी जो बात आपने की प्लॉट के ताल्लुक से, जी प्लॉट लोग तो ये कहते हैं कि अभी उसको बेचा नहीं, लिहाजा में ज़कात नहीं। हो सकता है अगर वो प्रेजेंट वैल्यू मालूम करके अगर उसकी ज़कात निकालेंगे तो बहुत मुमकिन है कि उस प्लॉट पर कब्जा ना होगा। अब वो तो अल्लाह देखिए, जिस माल की ज़कात दी जाती है वो माल तलफ होने से, हम्म, डूबने से, जलने से, चोरी से बच जाता, हम्म, क्योंकि अल्लाह उसका मुहाफिज होता, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता। और जो माल हदीस में है, जिस माल की ज़कात नहीं हुई, अगर कोई माल जल रहा है, डूब रहा है, चोरी हुआ, तो समझो कि ये माल की ज़कात अदा नहीं हुई थी। हम्म, ये समझना हमारे लोग के माल के ज़कात देने से माल घटता नहीं और माल बढ़ता है। कम नहीं होता, माल जी बढ़ता भी और पाक भी होता और महफूज भी होता, माशाल्लाह महफूज भी होता। जी। अल्लाह उसका मुहाफिज हुआ। बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने समझाया है। आपने जो बाउली की मिसाल दी, जी माशाल्लाह बहुत लोगों को बड़े आसानी से उनके ज़हनों में और उनके क़ल्ब में उतर जाएगी। और ये प्लॉट इंशाल्लाह। का एग्ज़ाम्पल भी आपने बहुत अच्छा दिया है। जी इंशाल्लाह लोग जो कोताही करते हैं, कतराते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, वो शायद दिल खोल कर अब ज़कात देंगे ताकि जी उनका माल बढ़ेगा, उसमें बरकत आएगी, वो पाक होगा, ना कि घटेगा जैसा कि वो सोचते हैं। अब ये ये सब दे जी, एक पॉइंट आप इजाजत दिए तो, जी। उमूमन जो गलती हो रही है, जितने बड़े बड़े शोरूम्स वाले हैं, हुँ, शोरूम्स अपना माल लाके भर लिए, हुँ। 3-4 महीने में पूरा माल भर लिए, अब उनको ज़कात निकालना है तो क्लोजिंग स्टॉक पे निकालना। अच्छा, ये है असल, ठीक, शोरूम में 1 करोड़ का माल ला के रख लिए और ठीक। ज़कात निकाल रहे हैं पुराने सामान पे। जी हुँ, नहीं, हुँ। क्लोजिंग स्टॉक जब आप क्लोज करते हैं, ज़कात आपकी क्लोज कब होती, ज़कात का आपका हर साल का अकाउंट फर्स्ट रमजान से, मेरा अकाउंट फर्स्ट रमजान क्लोज करता हूँ मैं, ये अच्छा, देखना कि मेरे अकाउंट में फर्स्ट रमजान कितने पैसे हैं। ऐसे ही अच्छा, शोरूम वाले ये देखना कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, वो क्लोजिंग स्टॉक पे ज़कात निकालना। अच्छा, ये अगर ज़कात निकाले तो कोई भी फकीर नहीं रहता, कोई गरीब नहीं रहता, मगर ऐसा नहीं अच्छा, होता। अच्छा। ये है। और दूसरी बात ये कि आप अगर इजाजत दे तो ज़कात देना किसको, बिल्कुल, मैंने पूछना ही वाला सवाल था। शायद
वही बिल्कुल है कि बिल्कुल। हाँ, ज़कात के मुस्तहिक़ीन कौन है हम्म, और ज़कात किसको देना चाहिए, जी यही है ना। बिल्कुल बात को आगे बढ़ाऊं बिल्कुल। मेरे साथ। ये ज़कात को नाउज़ बिल्लाह हम समझते हैं कि माल का मैल है, ये समझाने के लिए है। अच्छा। अलबत्ता अल्लाह ताला अमीरों के पैसे में गरीबों का हक रखा है, जी तो गरीबों को इसको आर नहीं समझना चाहिए, शर्म नहीं समझना चाहिए। और अगर फर्ज कीजिए मैं अपने भाई को ज़कात देना चाहता हूँ, तो उनको बोलने की ज़रूरत नहीं कि ये ज़कात के पैसे रखिए, नहीं बोलना। हम्म, तोहफ़ा है, फीस के जी लिए रख लीजिए, इलाज के लिए रख लीजिए, अपने हम्म मेंटेन के लिए रख लीजिए, या कुछ मत बोलिए, आप हम्म लिफाफा दे दीजिए, हम्म मगर नीयत आपकी ज़रूरी है। देते वक़्त आप इतना ज़रूरी है कि ज़कात है। देने वाले को जिसको दे रहे हैं, उसको बताना ये ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात का माल है। हम्म, इस तरह से अगर आप ज़कात देंगे, तो लेने वालों को भी कोई ये आर महसूस नहीं होगा और जी देने वाला भी जो है महफूज़ है। बिल्कुल। ये तरीक़ा। तो सबसे पहले ज़कात के मुस्तहिक़ कौन है? सुनिए, हम्म, आप अपने माँ, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, ये उसको बोलते हैं, उसूल बोलते हैं, जी इनको ज़कात नहीं सकते। जी ऐसे ही नवासी, पोतरे, बेटे, बेटियाँ, इनकी भी ज़कात नहीं दे सकते। नहीं ये दे फुरू सकते। है, जी असल और फुरू। इसके अलावा सबसे पहले ज़कात किसको देना? आप अपने भाई को देना, आप जी अपनी बहन को देना, अपने भांजों को देना, अपने भतीजों को देना, अपने मामू को देना, अपने चाचा को देना, अपने कजिन को देना। उसके बाद फिर दूर के रिश्तेदार, फिर मदारिस, फिर और इदारे। मगर ऐसा नहीं होता। हम हम्म, अपने रिश्तेदारों को महरूम करके दूसरों को ज़कात देते हैं। जब आप अपने रिश्तेदार को ज़कात देंगे, रिलेटिव्स को, 2 फ़ायदे हैं। एक तो ज़कात आ गई, दूसरा एहसान, जो रवादारी है, जो रिश्ता जो आपका है, एहसान का मामला, रिश्तेदार में जो सुलूक का मामला है, हुस्न सुलूक का सवाब अलग, ज़कात का जी सवाब अलग। डबल सवाब मिलेगा। और बाहर देंगे, सिंगल सवाब ज़कात अदा होंगी। मगर यहाँ पर 2 सवाब है, एक तो हुस्न सुलूक का सवाब मिलेगा, दूसरे आपकी ज़कात अदा हो जाएंगी। तो लेने वालों को भी नहीं चाहिए कि ऐसा सोचना, आज इनका हाथ ये नियत है कि ना, ए अल्लाह मेरा भी हाथ ऐसा बना दे। तो जी इंशाल्लाह आपको जो है ऐसा हाथ बनाने पे अल्लाह ताला, वमा ज़ालिका अल्लाह भी अजीज, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। रातों रात अल्लाह ताला किस्मत जगा देते, और रातों रात बिल्कुल। लोग जो है करोड़पति रोड पे आए थे। अल्लाह के हाथ में तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तर्ज़ुक़ु मन तशा बिग़ैर हिसाब। जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, जिसको चाहे बेहिसाब रिज़्क़ दे। कौन पूछता वो? अल्लाह की बिल्कुल देन का। तो ये बिल्कुल। है कि ज़कात के पहले मुस्तहिक़ीन आपके करीबी रिश्तेदार, जी माँ-बाप नहीं। हम्म, ऐसे ही सादात को भी नहीं देना, उनको अपना असली माल देना। माँ-बाप को नहीं देना मतलब क्या? उनको असली माल में से देना उसको। हम्म, ये है। तो ये पॉइंट बहुत अहम है कि आपको ज़कात जो है बोल के देने की ज़रूरत नहीं, तोहफ़ा भी उनको देते, या फीस के पैसे, या आप लिफ़ाफ़े में रख दे, खामी पड़ जाए तो कुछ मत बोलिए। ठीक। एक बात। और एक अहम बात मैं बताता हूँ, आसान तरीक़ा अदा करने का ज़कात। हम्म, अमजद साहब, मेरी ज़कात का अकाउंट क्लोज़ होता यकुम रमज़ान को। जी रजब 2 महीने पहले मेरे पास कोई रिश्तेदार आया और बोला कि इलाज के लिए ऑपरेशन के पैसे चाहिए थे। अब मैं बोलूँ ऑपरेशन को पोस्टपोन कर दो, रमज़ान में आओ। उन्हें जब तक है तो आएँगे ना हम। हम्म, नंबर 1 बात। नंबर 2, कोई लड़की आई कि मेरे को फलाँ कॉलेज में एडमिशन मिलना है, ऐसा है। नहीं, नहीं, एडमिशन नेक्स्ट ईयर लो, ज़कात तो मेरा रमज़ान में है ना। एक आए कि साहब शादी ठहर गई और आप कुछ ताउन कर दिया था, ऐसा-ऐसा था। नहीं, 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 शादी पोस्टपोन करो रमज़ान तक। ऐसा नहीं बोलना। फिर क्या करना? आप जो है जिस वक़्त आ रहे हैं, आप क्या करो, ज़कात के तौर पर उनकी नियत कर लो, ये लो भई आप उसमें ₹10 ले लो, लिख लो ₹10 ज़कात में दे दिया मैंने, ठीक है? उन्हों आए, दे दो, उन्हों आए, दे दो। तो ऐसा मुख्तलिफ औक़ात में साल भर जिसकी जो ज़रूरत है, अगर वक़्त पे अदा हो जाएँगी, तो सवाब मिलेगा और उसकी ज़रूरत बिल- पूरी होंगी, और आप ज़कात के पेमेंट में सहूलत होंगी। क्योंकि आप क्या करें, बैठे फर्स्ट रमज़ान को और बोले कि मेरी ज़कात कितनी, मेरे पास सोना कितना, चांदी कितना, डिपॉज़िट 2 लाख ज़कात निकली मेरी। कितनी निकाले? एकदम दो निकालना होता है। बता, मैं देखता हूँ कि मैं लास्ट पिछले 6-8 महीने में क्या-क्या किस-किस को दिया, मेरे पास लिखे हुआ है। लिखना ज़रूरी है, मगर लिखना जी ज़रूरी है। फ़र्ज़ करो 1.5 लाख दे दिया था, मुख्तलिफ किसी को ऑपरेशन के लिए, किसी को तालीम के लिए, किसी को शादी के लिए, और हर खानदान में ऐसा होता। तो अब मेरे पास क्या है, 50,000 देना है मेरे को। क्योंकि ऑलरेडी मैं 1.5 लाख इंस्टॉलमेंट पे दे दिया, तो हम्म, ज़कात इंस्टॉलमेंट पे दे सकते। इबादत 2 किस्म की है अमजद साहब, एक इबादत माली इबादत है, एक इबादत बदनी इबादत। बदनी इबादत औकात वक्त पे करना, मगर माली इबादत वक्त से पहले करे तो सामने वाले का फायदा होता और अल्लाह जी ताला खुश भी होते। क्योंकि बेशक। तुम में बेहतरीन वो लोग है जो दूसरों के काम आए। तो मेरी ज़कात से अगर किसी का ऑपरेशन हो रहा, किसी की तालीम हो रही, किसी का घर बस रहा, तो अल्लाह ताला कितना खुश होंगे।
बिल्कुल। हमारे पास एक गलत फहमी बैठे भी है कि रमजान ज़कात में निकालना, वो भी शब कदर के बाद निकालना। अब आया शब कदर आई, कदर के बाद अब बेचारा क्या करेंगे, कदर के बाद क्या शॉपिंग करेंगे, क्या टेलर को ले आके पड़ेगा। अगर आप सहाबा का अमल था कि ज़कात सहाबा हमसे जानते थे, हमसे तो इल्म थे, तो वो सहाबा को नहीं मालूम था कि रमजान में देना फजीलत है, मगर सहाबा किराम की अक्सरियत शाबान में ज़कात देते थे ताकि गरीब मुसलमान भी रमजान में सहरी इफ्तार आसानी से कर सके और उनकी ईद भी इत्मीनान से गुजर सके, वो हमारी खुशी में शरीक हो सके। तो हम ये समझे हुए है रमजान अटैच टू ज़कात, अटैच टू रमजान, एंड रमजान और ज़कात ऐसा है नहीं, रमजान और रोजे ऐसा है, मगर ज़कात के लिए शर्त नहीं है। आप साल भर, जैसे मेरी अब पहली रमजान की मेरी ज़कात खत्म हुई, मेरी अब नया शुरू कर सकता हूँ अकाउंट में, तो मैं अब जो रमजान चल रहा अभी मेरा, मगर मेरा अकाउंट क्लोज होगा फर्स्ट सेकंड रमजान से, मेरा 24 ओवर की ज़कात मेरी शुरू हो गई। मेरी एक साहब आए, क्या साहब ज़कात पूरी दे दिया ना, मैं फर्स्ट रमजान को चल होगा ना ऐसा, तो एक काम करो ना साहब, नेक्स्ट ईयर की ज़कात की नियत कर लो ना जी। कितना अच्छा है, आप लिख लो 2024 की ज़कात 10,000 रुपए, तो उसकी भी जरूरत पूरी हो गई और आपकी नेक्स्ट ईयर की ज़कात का अकाउंट शुरू। ये सब बारीकियां अवाम को मालूम नहीं है, इसीलिए अवाम ज़कात अदा नहीं करते। ये हमारा मैसेज है सबके लिए कि ज़कात दिल खोल के करो, जितना अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। और एक आयत है, वमा अनफक़्तुम शैअन फहुव युख़्लिफ़ु, जो तुम खर्च करते हो अल्लाह ताला पलटा के दुनिया में देता। और हदीस में अनफ़िक़ फ़क़लक, तू खर्च कर अल्लाह ताला तुझ पर खर्च करेगा, तू खर्च कर तुझ पे खर्च करेगा। और अगर माल अगर खर्च नहीं होगा तो फिर गंदा भी हो जाएगा, चोरी भी होंगी, तलब भी होंगी, हक तलफी होंगी, अल्लाह भी नाराज होंगे। और वो सोना जिस पे ज़कात अदा नहीं की, उसको दोज़ख की आग में तपा के उसके चेहरे को, उसके बाजुओं को दागा जाएगा और कहेगा ये तेरा सोना है, ये तेरा कंज है, ये तेरा माल है जिस पे ज़कात निकाली नहीं की। तो वो बुरे दिन आने से पहले सूरह बकरा का आप पढ़ते ना, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, सूरह आयतुल कुर्सी, उससे पहले की आयत क्या मालूम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअ वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ ईमान वालों, इससे पहले के वो दिन आए कि जहां पर खरीद फरोख्त नहीं है, नो ट्रांजैक्शन, नो इंटरसेशन, कोई सिफारिश नहीं, उस दिन से पहले अल्लाह के रास्ते माल खर्च करो जी, कहीं पछताना ना पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन बात आपने कही। जिनका अकाउंट फर्स्ट रमज़ान को क्लोज होता है, अगर उससे पहले कोई सवाली आ जाए, ज़रूरतमंद आ जाए, तो दे दें। दो बातें हैं, एक तो नियत करना है देने से पहले, फिर लिख लेना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह अगली वक्त भी आप जो है हम अपना टाइम देंगे। मैं आपका बेहद ममनून और मशहूर हूँ तशरीफ़ लाने के लिए। तो नाज़रीन किराम, ये थे मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ साहब, जो कि ज़कात के ताल्लुक़ से बहुत ही प्यारे अंदाज में आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे थे। उम्मीद के ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को अपने अहबाब में शेयर कीजिए। हमारे चैनल को जो है यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें अपनी दुआओं में शामिल फरमाइए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। एहतिमामे रमज़ान, एहतिमामे रमज़ान, एहतिमामे रमज़ान, एहतिमामे